सरकार के बारे में क्या कहें? हाथ जोड़ते ऐसा सरकार हमारा चाहिए भैया। बहुत अच्छा। जाने कहा है सिलेंडर जब 3 से में रहा तो संसद में उठाए रहे, संसद ने तब उठा, अब सिलेंडर का अभाव हो गया। अब सिलेंडर का अभाव कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 3 से में रहा तब उठाए, अब सिलेंडर का अभाव हो गया, 1000 में हो गया। हाथ जोड़ते भैया ऐसा सरकार हम नहीं देखा जिंदगी अच्छे दिन बुरे दिन आई, बुरे दिन। अंधी सरकार बाबा रामदेव। हाथ जोड़ते चटवी सरकार है बाबा रामदेव अंधी सरकार। आज भी उन्होंने ट्वीट करके जो है कहा, आज भी ट्वीट करके उन्होंने कहा है पैसा अगर तोरे खाता में 5 सही बाटे तो तोरे पैसा नहीं जमा कर गरीब तो ओकर पैसा पूरा काट दिया जाए। अगर तोरे मोबाइल में पैसा नहीं बा, एक पैसा तोरे मोबाइल में पैसा नहीं बा तो तोरे तू कहू तो गरीब आदमी बात नहीं कर, ये कोनो सरकार में नहीं रही जाना। हाँ कोनो सरकार में नहीं, ऐसा दिन हम भाई जाना चाहिए। झूठ पैसा सरकार हमें हाँ 110 रुपये लीटर भैया ऐसा सरकार हमें चाहिए। कांग्रेस के जमाने में ऐसा सरकार नहीं रही। हाथ जोड़ते भैया ये बताइए कि हम लोगों का घर यहाँ पे है, उसके बावजूद अगर हम अपनी गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते तो बताइए आप किस वजह से, किस बेसिस पे इन ठेकेदारों को आपने ठेका दिया है? अपना मनमानी करने के लिए? भाई आप अपना मनमानी कर रहे हो जो, तो हम लोग की गाड़ी कहाँ पार्किंग होगी ये तो बताइए ना सर जी। आप लोग जितना भी जो है ठेका दे रहे हो, जितने भी, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जो है आपका जो है मतलब रेलवे विभाग हो, चाहे जो है रोड का टेंडर हो, PWD भी हो, कोई भी हो सर जी, सब अपने आदमी को आप लोग देते हो। और वो उन लोग का खामियाजा ये देख लीजिए कि 1.5 फीट यहाँ से जनता भुगत रही है जो है कि 1.5 फीट जो है रोड गाड़ी चढ़ाने के लिए उन लोगों को 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, कोई न कोई सपोर्ट करके अगर आदमी गाड़ी चढ़ा लेता है तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ पाता जो है तो देखिए सर जी यहाँ पे जो चालान हो जाती है उनकी, उसका पेमेंट तो सरकार ले रही है ना। गाड़ी रोड पे खड़ी करने से गाड़ी रोड पे जो है चोरी हो जा रही है सर जी, उसके बावजूद उसका जो है मतलब जो भी चालान होता है वो तो सरकार लेती है अपने पास, लेकिन जनता को क्या दे रही है? जनता को भी कुछ न कुछ तो चाहिए। आप प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज मैं लोगों का माहौल लेने के लिए करछना विधानसभा के कौआ बाजार में हूँ। यहाँ पर कुछ एक भाई लोग मुझे दिख गए, तो आइए मैं आप लोगों से ही बात करता हूँ और जानता हूँ कि ये सरकार जो वर्तमान अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है कहाँ तक सफल रही और लोगों का नज़रिया क्या है। हाँ सर, सरकार का ये जो कामकाज पूरा होने जा रहा है 2-4 महीने में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, काम तो बहुत बेहतरीन है, काम बहुत सुंदर है, काम अच्छा है उनका मोदी जी का, मगर थोड़ा महंगाई पे रोक लगाएं, बस यही इतनी तकलीफ हो है जनता को, बाकी काम उनका अच्छा। महंगाई से मतलब क्या आप कहना चाहते हैं? महंगाई में काफ़ी महंगाई आ गई है, खास तौर से लिक्विड आइटम में बहुत महंगाई कर दिए हैं। अच्छा, एक मुद्दा जो देश में और प्रदेश में छाया हुआ है, लगभग 10-11 महीने होने को आ रहा है, किसानों का मुद्दा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे बड़े भैया हैं नागेंद्र जी, इनसे पूछिए, किसानों के बारे में बताएंगे ये। अच्छा ठीक, हाँ हाँ भैया आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं किसान ही हूँ। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट को किसानों के साथ अलग से हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि वो MSP की मांग कर रहे हैं तो उनका MSP क्लियर करना चाहिए। ये लोग बोलते हैं सर जी कि किसान का MSP बराबर मिल रहा, आप 1900-2000 रुपये रखते हैं। यहाँ गांव देहात में लोग क्या करते हैं, 1100-1200 रुपये में लेते हैं। कितने लोगों को रेट मिल पाता है? सरकार कभी इस पे ध्यान नहीं देती। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, तब किसान का विकास होगा। हाँ, आपने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो हमारे किसान 10 महीने से ऊपर हो गए इस कानून को जो मोदी सरकार लाई है, वो कहते हैं ये 3 काले कानून है, अड़ी हुई है। तो आप हमको ये बताइए कि किसान अपनी जगह सही है या सरकार? नहीं, यहाँ किसान अपनी जगह सही है, क्योंकि मेहनत मजदूरी वो करता है तो उसको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मेहनत वो करता है, सब कुछ वो करता है, लेकिन जब उसके अनाज बेचने के टाइम आती है उसको कुछ नहीं मिलता।
तो उसकी गारंटी होनी चाहिए, उसका मार्केट मिलना चाहिए उसको। अच्छा चलिए ठीक, माहौल क्या चल रहा है आपकी तरफ? माहौल सर ऐसा है, गवर्नमेंट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई से जनता एकदम त्रस्त हो गई है। निश्चित नहीं है गवर्नमेंट आ सकती है। और ये गवर्नमेंट तो पब्लिक का जरा भी ख्याल नहीं कर रही है, पब्लिक इससे त्रस्त हो गई। नहीं, तो हम उसकी ख्याल नहीं कर पाएंगे भाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है तो आप ऑप्शन में किसको देख रहे हैं? नहीं, ये सर तो लोगों का डिसीजन है, ये समय बताएगा, लेकिन लोग इस सरकार से त्रस्त बहुत हो गए। हाँ भैया, आप कुछ बताइए। भाई हमारी तरफ से जो पूछा जाएगा सवाल तो हम उस हिसाब से आपको जवाब दे सकते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए सर, जो डीजल, पेट्रोल और सरसों का तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जब कमाई नहीं होगी अगर आदमी का, किसी भी दुकानदार का, किसी भी जो है मतलब कि व्यापारी का अगर कमाई नहीं होगा तो वो खाएगा क्या? वो भूखे मरेगा? भूखे तो मरेगा नहीं। लेकिन इस सरकार में जो हिसाब से देखा जा रहा है आज के दौर में कि भाई डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो सब जो है हम लोगों को मतलब ऊपर में आ रहा है। जितना भी है हम लोग जो है छोटे मोटे कर्मचारी हैं, रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, हम लोगों के लिए बस यही चाहिए कि भाई रोटी कपड़ा मकान। दुनिया में आज सरसों का तेल का रेट वो है कि जो कि मतलब कि कभी भविष्य में नहीं सोचा गया था। आज पेट्रोल का रेट वो है कि जो कि कभी भविष्य में हम लोग सोचे नहीं थे। आज डीजल का रेट वो है कि जो कि हम लोगों के ऊपर में जितना भी ट्रांसपोर्टिंग हो रही है पूरा ऊपर हम लोग के ऊपर में मार पड़ रहा है। और ये सरकार देखते हुए हम लोग भाई आगे का सोचते हुए जिस हिसाब से सोचेंगे जो सरकार हमको अच्छी लगेगी। इसके पहले तो भाई जो सरकार थी वही अच्छी थी, लेकिन आज ये सरकार आ करके जो है हम लोगों के लिए इतना बड़ा विपदा खड़ी कर दी। आर्थिक व्यापार मंडी वगैरह जितनी भी हो गई जो है, स्टील से लेकर के जो है मतलब कि पेट्रोल के दाम से लेकर के लोहे के लेकर के जो है जितना भी है जो भी प्रोडक्ट है टोटल का टोटल एकदम महंगा हो गया। जो आदमी जो भी सामान खरीदता था पहले संतुष्ट था, लेकिन आज के दौर में संतुष्ट नहीं है। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे तबके के लोग हों, सब के सब दबे हुए हैं। मेरा यही कहना है कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट इस सब को जो है देखते हुए मतलब इस पे लगाम लगाए। बाकी का जो है भाई जी हमारे लोग हैं वो मतलब वो सब आपको बताएंगे, लेकिन मेरा यही कहना है सर जी कि मतलब इस पे अगर लगाम लगता है तो शायद है कि मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फिर से भाजपा का सरकार बन सकता है, नहीं तो फिर बिल्कुल ही नहीं बन सकता। अपने बारे में हमारा नाम है अफजल, हमारा गांव है कैथी, तहसील करछना, जिला प्रयागराज। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज मैं करछना विधानसभा के क्षेत्र में हूँ जी, तो कुछ लोगों से राय ले रहा हूँ, इसी रूप में मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। बताइए। तो ये जो सरकार योगी जी की है अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है जी, इसका कार्यकाल कैसा रहा, क्या अनुभव रहा आपका? इनका कार्यकाल कुछ अच्छा नहीं रहा। ये निकम्मी सरकार है और गरीबों का और आम आदमियों का बहुत दिक्कत और शोषण हो रही है। प्लस पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल 97 रुपये में हो गया है, सरिया 6000 में हो गई है, सीमेंट 400 में हो गया है, बालू 8000 में हो गया है, मछली बालू 6000 में हो गई है। कहीं से भी गरीब आदमी का छुटकारा नहीं है। इसके लिए हम ये सरकार को बदलना चाहते हैं। जो पहले सरकार थी हमारे माननीय अखिलेश जी की, वही सरकार फिर से आ जाए, हम ये चाह रहे हैं और हमारे यहाँ की जनता भी ये चाह रही है। लेकिन आप कह तो रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो कह रही है कि हम विकास से काम कर रहे हैं। कहाँ विकास से काम कर रहे हैं सरकार, आप बताइए। अरे सरकार कहती है कि हमने सड़कों का जो है काफी। अच्छा ये बताइए, सड़क बनवाने से पेट भरेगा जनता का? जनता कैसे सड़क बनवाने से जनता जिंदा रहेगी? सर मैं इसके लिए भी बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए सर। जो व्यक्ति इस समय रोड पर बसा हुआ है वो उन लोगों को टेंडर दिया जाता है जो मजबूत हों। जी, जिस हिसाब से आज नाली बनी हुई है रोड के हिसाब से, अगर किसी का कोई रिश्तेदार अगर आ जाता है तो 4 व्हीलर खड़ी करने के लिए, 2 व्हीलर खड़ी करने के लिए अगला आदमी जो है मतलब कि मजबूर है। वो कभी अपने ऊपर जो है देख लीजिए, पहले यहाँ भी कैमरा अफसर जी घुमाइए कि यहाँ 1.5 फीट जो है कम से कम 1.5-2 फीट जो है यहाँ से सड़क से ऊंची है नाली, कि कोई भी व्यक्ति
अगर रिश्तेदार किसी का आता है तो पार्किंग नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस वाले आते हैं चालान काट के चले जाते हैं। ये बताइए कि हम लोगों का घर यहाँ पे है, उसके बावजूद अगर हम अपनी गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते तो बताइए आप किस वजह से, किस बेसिस पे इन ठेकेदारों को आपने ठेका दिया है? अपना मनमानी करने के लिए। भाई आप अपना मनमानी कर रहे हो जो, तो हम लोग की गाड़ी कहाँ पार्किंग होगी ये तो बताइए ना सर जी। आप लोग जितना भी जो है ठेका दे रहे हो, जितने भी, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जो है आपका जो है मतलब रेलवे विभाग हो, चाहे जो है रोड का टेंडर हो, PWD भी हो, कोई भी हो सर जी, सब अपने आदमी को आप लोग देते हो। और वो उन लोग का खामियाजा ये देख लीजिए कि 1.5 फीट यहाँ से जनता भुगत रही है जो है कि 1.5 फीट जो है रोड गाड़ी चढ़ाने के लिए उन लोगों को 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, कोई न कोई सपोर्ट करके अगर आदमी गाड़ी चढ़ा लेता है तो ठीक है, अगर नहीं चढ़ पाता जो है तो देखिए सर जी यहाँ पे जो है चालान हो जाती है उनकी, उसका पेमेंट तो सरकार ले रही है ना। गाड़ी रोड पे खड़ी करने से गाड़ी रोड पे जो है चोरी हो जा रही है सर जी, उसके बावजूद उसका जो है मतलब जो भी चालान होता है वो तो सरकार लेती है अपने पास, लेकिन जनता को क्या दे रही है? जनता को भी कुछ न कुछ तो चाहिए। आपने जो ये चीज को फोकस किया, ये वास्तव में अगर सरकार के प्रशासनिक लोग देख रहे हैं तो उनको इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। एक बात और मेरा भी कहना है सर जी, ठीक है आप जो है अपने जो है मतलब कि फायदे के लिए जनता को आप परेशान करते हैं, ठीक है। आपने कहा है कि रोड के मतलब कि रोड पर, मेन हाईवे रोड पर जो है मतलब कि कोई भी वाइंसाफ नहीं होना चाहिए, कोई भी वाइंसाफ नहीं होना चाहिए। आप मेन हाईवे पर, ये NH 35 है सर जी, जी जी, ये NH 35 135 है जो है, यहाँ पर आप बियर की दुकान, देसी की दुकान, आगे इंग्लिश की दुकान, वो भी कहाँ पे आपने दिया है? वहाँ पे दिया है कि जो कि 500 मीटर के दायरे से जो है मतलब अंदर ही है, 500 मीटर के दायरे से बाहर नहीं है। 3-4 दुकानें आपने जो है मतलब वाइन साहब की दी हैं। तो ये बताइए यहाँ के जितने भी परिवार हैं या वहाँ के जितने भी परिवार हैं वो कहाँ जाएंगे? आप तो बोलते हैं ना कि हमारा वाइन साहब जो है वहाँ देंगे, हम जो है जहाँ पर कि कोई गली कूचा होगा, जहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक सिंगल रोड होगा, हाईवे छोड़ करके होगा, तो आप बताइए ये कहाँ से आपने किया? भाई पैसा जो दे रहे हैं आपको उसी को आप दे रहे हैं ना, आपके सरकार में यही हो रहा है और क्या हो रहा है? हमें फायदा नहीं, हमको तकलीफ मिल रही है, हमको दुख मिल रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जो है प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं ऐसा। आप योगी जी सरकार हैं, मेरे कहने का इससे तो अच्छा यही था जो कि अखिलेश सरकार की जो है सरकार अच्छी थी कि हम लोगों को जो है कम से कम सुरक्षा जो है मतलब मिलती थी। 100 नंबर की जो चलती थी जो है मतलब कि पुलिस वाली मतलब गाड़ियां जो चलती थी, हाँ, और उसके बाद जो है आपने उसको बदला तो, लेकिन आज भी अगर आपको अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर चाहे भूसे की गाड़ी हो, चाहे लकड़ी की गाड़ी हो, चाहे जो हो 100 नंबर वाले जो है 100 रुपए के लिए जो है मतलब कि गाड़ी रोकते हैं, पीछा करते हैं। हाँ सर, आप बताइए सर। नहीं, आपने अपनी बातें रखी, लेकिन ये योगी सरकार तो राम मंदिर के नाम पर लोगों से वो कह रही है। सर जी बाबा जी के अंदर में नहीं कमी है, लेकिन बाबा जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर में कमी है। बाबा जी के अंदर में कमी नहीं है, लेकिन बाबा जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो है, जितने भी जो है मतलब कि लोग हैं, वो सब उन लोग सब में जो है कमी है सर जी। और अगर इनको देखा जाए, जब आप उन्हीं के अगर मतलब माध्यम से आप अपनी आंखें देखना चाहते हैं तो ठीक है, जनता आपको दिखाएगी किस तरीके से आप देख रहे हो, फिर देखो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी हो, इस सरकार में सब के सब त्रस्त हैं इस समय। अगर आप अपने कारिंदों को नहीं संभालेंगे तो जाहिर सी बात है जो है कि इस बार का चुनाव आपको हारना ही हारना है। भाई हम किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग एकदम मतलब कि किसान भी नहीं है सर जी, लेकिन हम लोग एक व्यापारी हैं, मजदूर हैं। लेकिन फिर भी मेरा दर्द अगर कोई नहीं समझता है, जो किसानों का दर्द नहीं समझता, जो व्यापारियों का दर्द नहीं समझता, उस हम देश के जो है जितने भी जो है नेता हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। आप लोग स्टूडेंट हैं जी सर। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस समय कोरोना काल भी रहा और इस समय स्कूल भी खुल गए हैं, सरकार की तरफ से आपको कोई प्राथमिकताएं या कुछ मिला कि आप अपने एजुकेशन को आगे कुछ कहेंगे? आप कुछ भी नहीं मिला सर हम लोगों को।
स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरे तो वो भी नहीं आया। अच्छा, तो जिस दौरान ये कॉलेज बंद रहे, स्कूल बंद रहे, तो क्या आप लोगों की सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा हुई कि फीस माफी या गया कि देना पड़ा? कुछ भी नहीं सर, पूरी फीस लगी है। फीस और जुलाई अप्रैल से बंद हुआ था, जुलाई तक था, सितंबर में खुला। पूरी पिछली भी फीस लगी और अब तक भी लगी है। और हम लोगों को कॉलेज पेपर हो रहा है, पिछली भी ले रहे हैं और अब तक की फीस पूरी ले रहे हैं। मतलब कोई एक रुपए भी नहीं, रियायत नहीं है। सारी फीस लग रही है। आप किस क्लास में हैं? 10 क्लास में है। 10th में। तो आपके कॉलेज बंद रहा बीच में कोरोना के समय में, कोचिंग भी अगर आप पढ़ते ही होंगे, तो कहीं कुछ सुविधा मिली आपको सरकार की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं मिली। ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे? हाँ, होता है, ऑनलाइन होता रहा। मतलब फीस अलग से देते रहे और ड्रेस का पैसा अलग से खर्च करते रहे? फीस अलग देते हैं, ऑनलाइन का अलग से। लॉकडाउन ऑनलाइन का अलग से, उसका अलग से पूरी। अच्छा, कोई मुरुकत नहीं है। तो आप लोग युवा हैं, यस। तो आप लोगों का नजरिया जानना चाहते हैं कि ये सरकार बेहतर थी या कुछ और देख रहे हैं? कुछ और देखना चाहते हैं अखिलेश सरकार को। किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश सरकार। अब भाई सरकार ठीक काम कर रही है, जितना इस सरकार ने काम किया है अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और बाकायदा भाई महंगाई और सस्ताई तो हर जमाने में आती जाती रहती है, समझ रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। ये गलत नहीं, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए कि सरकार काम काज चलिए आपके नज़र में ठीक ठाक सारी चीज़? सर जी, एक विनम्र निवेदन है मेरा, सरकार ने काम तो अच्छा किया है, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा अगर इस कैमरे को अगर उठा करके आप हमारे दुकान के सामने चलिए और हमारे बच्चों को आप देखिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सामने वाइन शॉप की दुकान है। अगर सरकार ने जब ठेका दिया है तो ये सोच करके नहीं दिया था कि किसी के घर के सामने जो है किसी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी के घर के अगल बगल में बच्चे रहते हैं। और यही कैमरा आप सर जी अगर उठा करके, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे ये गुरुजी जा रहे हैं, मेरे बच्चों के जो है अध्यापक जो कोचिंग पढ़ाते हैं, यहाँ पे हमारे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे वाइन शॉप की दुकान है। तो जब आप वाइन शॉप देते हैं तो क्या ये नहीं सोच कर के दे सकते हैं कि कम से कम ये इस जगह से हो कि जहाँ की स्कूल ना हो, मंदिर ना हो, जहाँ मार्केट ना हो, वहाँ इस जगह एकांत में दीजिए कि जहाँ पर जो है मतलब कि बच्चे, बूढ़े, बीवी, बच्चा कोई भी ना हो, और वहाँ एकांत में दीजिए। यहाँ हमारे कम से कम 10-12 घर जो है मतलब हमारे पड़ोसी रहते हैं, और यहाँ पर जो है मतलब हमारा भी घर है, हम भी व्यापार करते हैं। मैं बाइक का रिपेयर मतलब करता हूँ मैं, और मेरा छोटा मोटा एक जो मतलब कि सराफे का दुकान भी है जी। यहाँ पे आए दिन लुक्खे लफंगे लोग, कितने भी लोग आते रहते हैं। तो ये बताइए सर जी कि ये अच्छी बात है? सरकार तो अपना जो है मतलब कि टैक्स बढ़ा करके दारू हो, चाहे जो हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, ले लेती है, लेकिन क्या व्यापारियों के लिए या आम मतलब कि नागरिक के लिए जो है, पब्लिक के लिए क्या सोचती है? ये सब नहीं सोचती है। वहाँ आप आगे जाएंगे, यहाँ तो हमारा कम है सर जी, यहाँ हमारा तो कम है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पब्लिक ही पब्लिक, घर पूरा परिवार उनका मिलेगा। वहाँ उन लोगों का क्या हाल होता होगा? अभी तो हमारे यहाँ पे जो है ये हाल है। हाँ, चलिए, यही बात हमारे सर जी से पूछ लीजिए, ये बात खुद बताएंगे। क्वेश्चन करिए। आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। मेरा नाम अश्विनी कुमार भाटिया है, मैं कच्छना का रहने वाला हूँ, जिला प्रयागराज है। और क्वेश्चन करिए। हाँ सर, ये सरकार का कामकाज कैसा रहा जो पूरा होने जा रहा है? सरकार का काम काज योगी जी का बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो है इस समय पेट्रोल को प्रथम चीज में ले लीजिए, दूसरा नंबर डीजल, तीसरा नंबर बालू, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, खाद्य पदार्थ, तेल, सरसों का, तमाम चीज़ों का इस समय मजदूरों से पूछी जाए, जनता से पूछी जाए कि क्या हालत गुजर रही है। जो कि इस समय 50 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, मजदूरी हमारी 200 रुपए 60 पैसे 260 रुपए है, सरकारी जो मानदेय मिलता है। यही कारण है कि जो गवर्नमेंट है इसको इस बार जनता नकार रही है, जनता चॉइस नहीं कर रही है। अखिलेश जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी,
बहुत सही थी, ठीक ठाक व्यवस्था थी, इसलिए ठीक ठाक थी। अगर इतना वो देते भी नहीं थे तो इतना महंगाई भी नहीं थी। और क्वेश्चन? हाँ सर, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मुद्दा जो देश और पूरे प्रदेश में छाया हुआ है, किसानों का मुद्दा। तो अभी पिछले दिनों लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी में किसानों ने विरोध दर्ज कराने के लिए गए थे। तो वो जब वो वापस आ रहे थे तो एक मंत्री पुत्र ने अपने कुछ लोगों के साथ उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसमें 5-6 लोग मारे गए। ये मुद्दा काफ़ी रहा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कितनी प्रतिबद्ध है? सरकार जो है किसानों से बहुत दूरी बना रही है। किसान इनके अनुकूल है। कारण ये है कि बिजली का रेट कम नहीं हो रहा है, डीजल का रेट कम नहीं हो रहा है, हर जगह नाले की व्यवस्था नहीं है, नहर की व्यवस्था नहीं है। सरकार का नारा था कि जय जवान जय किसान, लेकिन आज के दौर में ये हो गया है कि सरकार का नारा जय जवान जय किसान नहीं, जय जवान ही जय जवान रह गया है, जय किसान नहीं रह गया। आप नाले की व्यवस्था नहीं है, नहर की व्यवस्था नहीं है, तो कुछ लोग अपना स्वयं पानी की व्यवस्था करके खेत सींच रहे हैं। इतनी महंगाई में खाद इतना महंगा है, गेहूं हमारा क्या भाव जाता है, धान इस समय क्या रेट से जा रहा है, किसान रो रहे हैं। गन्ने की खेती सही ढंग से नहीं हो पा रही, न साग सब्जी की खेती हो पा रही है, कहीं दवा नहीं मिल रहा है तो कहीं पानी नहीं है। तमाम समस्याएं हैं महंगाई के सिवा। अगर उस समय खाद 50 किलो एक बोरी माटी थी, आज वही किसान 45 किलो 48 किलो और ज़्यादा महंगे में खरीद रही है। तो हमारी जनता के ऊपर ये भार लद रहा है। हमारी जनता है बहुत नीचे जा रही है। यही सब दुख का कारण है जो कि हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं, अखिलेश की ही चाहते हैं। हाँ, मैं थोड़ा कमेंट लेना चाहता हूँ। आप सरकार के बारे में क्या कहें? हाथ जोड़ते ऐसा सरकार हमारा चाहिए भैया। बहुत अच्छा। जाने कहा है सिलेंडर जब 3 से में रहा तो संसद में उठाए रहे, संसद ने तब उठा। अब सिलेंडर का अभाव हो गया, अब सिलेंडर का अभाव। कांग्रेस के जमाने में सिलेंडर 3 से में रहा तब उठाए, अब सिलेंडर का अभाव हो गया, 1000 में हो गया। हाथ जोड़ते भैया, ऐसा सरकार हम नहीं देखा जिंदगी। अच्छे दिन बुरे दिन आए, बुरे दिन। अंधी सरकार बाबा रामदेव, हाथ जोड़ते जटवी सरकार है। बाबा रामदेव अंधी सरकार। आज भी उन्होंने ट्वीट करके जो है कहा, आज भी ट्वीट करके उन्होंने कहा है पैसा अगर तोरे खाता में 5 सही बाटे तो तोरे पैसा नहीं जमा कर गरीबन तो ओकर पैसा पूरा काट दिया जाए। अगर तोरे मोबाइल में पैसा नहीं बा, एक पैसा तोरे मोबाइल में पैसा नहीं बा तो तोरे तू केहू से गरीब आदमी बात नहीं कह। ई कोनो सरकार में नहीं रही जाना। हाँ, कोनो सरकार में नहीं। ऐसा दिन हम भैया ना चाहिए। झूठ पैसा सरकार हमें चाहिए। हाँ, 110 रुपये लीटर हो भैया, ऐसा सरकार हमें चाहिए। कांग्रेस के जमाने में ऐसा सरकार नहीं रही। हाथ जोड़ते भैया। नहीं, चलिए, अगर जैसी सरकार नहीं चाहते हैं तो कौन सरकार आ रही है आपकी निगाह में? हाँ, आपकी निगाह में कौन आ रहा है फिर? अब उस समय बताए कौन सरकार आए। चुना जाएगा, तो जनता चुनेगी, वही चुना जाएगा। जाना। हाँ, तो जनता चुनेगी। हाँ सर, आपने आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो केजरीवाल की पार्टी भी यूपी इलेक्शन में दस्तक दे दी है और उन्होंने घोषणा की है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, बकाया है वो भी फ्री, और किसानों को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलेगी। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? बस केजरीवाल को भी एक बार देखा जाए, जनता यही सोच रही है केजरीवाल भी आ जाए एक बार, उनको भी देखा, यूपी में उसको भी चांस दिया जाए, यही हमारा वो है। अच्छा, एक चीज और भी है, आप लोगों से बात करके मुझे लगा सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? सर हम लोग किसान आदमी हैं सर। मेरा कहने का ये मतलब था कि विपक्ष में बहुत सी पार्टी हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी है, तो विपक्ष बिखरा हुआ है। तो क्या विपक्ष का बिखराव का फायदा ये सत्ता पक्ष नहीं लेगी? सर हमारा तो यही कहना है
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस बात को अगर गंभीरता से लेती है तो शायद है कि विपक्ष जो है मतलब एक न होने पाएगा। और अगर इसी तरीके से रवैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा तो ये बिखरने में जो है मतलब भाजपा सरकार को जो है समय नहीं लगेगा। उसको जो है मतलब ये लगेगा जो है कि हम कहाँ थे और किस जगह पहुँच गए, ये आप समझ के चलिए। इसलिए कि जब किसान वर्ग होगा, चाहे व्यापारी वर्ग होगा, चाहे आम जनता होगी, महंगाई की मार से हर आदमी परेशान है। मेरे यही कहने का मतलब है सर जी कि आज के दौर को देखते हुए जो है, जो पुरानी सरकार थी, चाहे सिलेंडर का भाव जो है चाहे 380 रुपये था, आज हम लोग 900 रुपये दे रहे हैं। और आज सरसों का तेल का रेट जो है मतलब हम लोग 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये में खरीदते थे, 60 रुपये लीटर, और आज उसी का रेट हम लोग जो है 200 रुपये दे रहे हैं। उसके बावजूद मेरे कहने का यही मतलब है कि सरकार अगर बनती है जो है तो सरकार तभी बनेगी जब महंगाई पे कंट्रोल आएगा तब, और नहीं तो हम लोग की सरकार, हम लोग जनता जनार्दन है, हम लोग चुनेंगे। हाँ सर, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम सर किसान हैं। हाँ सर, किसान, मैं यही जानना चाहता था। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस समय गेहूं की बुआई, आलू की बुआई, सरसों की बुआई का समय चल रहा है, और सुनने में आ रहा है कि डीएपी, यूरिया, इस तरह की जो उर्वरक चीज़ें हमें चाहिए वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है? सही बात है सर, उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन उसका रेट हाई है और उसका मात्रा 10 धरा आता था, अब इस समय 50 किलो आ रहा है। इस समय जो है 40 किलो आ रही है, मात्रा उसका बहुत कम है। अब पैसा उसी रेट में सर मिल रहा है। डीएपी जो है 1300 में जा रही है। कल मैं देखा है धरवारा में, उसमें 1350 रुपए ले रहे हैं डीएपी का। हम लोग कैसे सर, किसान लोग, हम लोग कैसे बोएं, कैसे अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं? हम लोग किसान हैं। ये सरकार तो कम कर सकती है। 1000 में चावल भी, गेहूँ, धान बिक रहा है, कैसे हम लोग बेच सकते हैं उसको? खेत की जुताई क्या हो गई? 1000 में खेत की जुताई हो रही है। युवा थोड़ा राय लीजिए, शिक्षक हैं, ये स्टूडेंट हैं। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर। तो इस सरकार में कोरोना काल भी रहा, तो आप लोगों ने पढ़ाई के बारे में क्या महसूस किया? क्या भविष्य है आपका? कुछ पढ़ ही नहीं पाए, लॉकडाउन लगा दिए। तो स्कूल में फीस बराबर ले रहे हैं। कोचिंग भी करते हैं? कोचिंग करते हैं। तो कोचिंग ऑनलाइन कुछ नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, ऑनलाइन का नाम ही है बस। देखो बताओ। तो बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार के शासन में पढ़ाई लिखाई का काम ठीक ठाक या ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं, इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश की गवर्नमेंट रहेगी, रही नहीं लेकिन रहेगी।